में कक्षा 12 वालों को आज पढ़ाया जाएगा पादपों में लैंगिकता। पादपों में लैंगिकता क्या होती है? सेक्सुअलिटी इन प्लांट। पादपों में लैंगिकता, देखिए एक लिंगी पुष्प होते हैं। ये पुष्प में या तो पुंकेसर पाए जाते हैं या स्त्री केसर पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर भी पाए जाते हैं और स्त्री केसर भी पाए जाते हैं, ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पुंकेसर के पाए जाने पर पुष्प पुंकेश्वरी तथा जायांग के पाए जाने पर पुष्प स्त्री केसर कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप मक्का ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, ये आपके एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। शहतूत भी इसमें आता है। और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं या उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, ये जानिए। पुष्प में नर जननांग पुंकेश्वर एवं माता जननांग स्त्री केसर दोनों की उपस्थिति हो तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, फिर से जानिए। पुष्प में नर जननांग पुंकेश्वर एवं माता जननांग स्त्री केसर दोनों की उपस्थिति हो तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण मटर, गुड़हल, सरसों, पिटूनिया आदि जो होते हैं द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अब देखिए एक लिंगाश्रयी पादप क्या होता है। जिस पादप पर एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं उसे एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। उदाहरण के तौर पे पपीता, शहतूत, शैवालों में ऐसे पाद विषम थैलस कहलाते हैं। उदाहरण मार्केसिया इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और आगे देखिए द्विलिंगाश्रयी पादप क्या होते हैं। ऐसे पादप जिन पर दोनों प्रकार के पुष्प नर मादा पुष्प पाए जाते हैं द्विलिंगाश्रयी पादप कहलाते हैं। उदाहरण मक्का, नारियल, खीरा, ककड़ी, शैवालों में जब एक ही थैलस पर नर एवं मादा दोनों पाए जाते हैं तो इनके समथैलस कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप कारा यानी कारा का मतलब कांकड़ को ले लीजिए। और अगला आपका है निषेचन, फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है बाह्य निषेचन। जब निषेचन की क्रिया बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण मेढक और स्थलीय मछलियाँ, ये सब बाह्य निषेचन के उदाहरण हैं। अब इस प्रकार के निषेचन क्रिया हेतु जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं क्योंकि स्थानांतरण के दौरान बहुत युग्मक के नष्ट होने की संभावना रहती है। अब अगला देखिए आंतरिक निषेचन। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी, सरीसृप यानी सांप, ये सब आंतरिक निषेचन में आते हैं। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन क्या होता है? नॉन फर्टिलाइजेशन। बिना निषेचन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें मादा युग्मक नर युग्मक से संयोजित हुए बिना ही युग्मनज में बदल जाता है। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें मादा युग्मक नर युग्मक से संयोजित हुए बिना ही युग्मनज में बदल जाते हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। उदाहरण रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में और कुछ छिपकलियों में भी ये क्रिया होती है अनिषेक जनन की।